यार हम तुम की 21वीं किस्त, मतलब क्या ही कमाल की रोलर कोस्टर किस्त थी। चलें बगैर किसी देरी के सीधा इस एपिसोड के एक्सप्लेनर की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें शादी की तैयारियों की वो पागल कर देने वाली अफरा तफरी भी है और साथ ही साथ कुछ जबरदस्त किस्म के रोमानवी क्लिफ हैंगर्स भी। हेलो गाइस, दद्दू हैंडसम आज बहुत खुश हैं क्योंकि मेरी पोती की शादी के ग्रैंड फंक्शंस आज से शुरू हो रहे हैं। मतलब दद्दू हैंडसम का ये डायलॉग सुनते ही ना हमें फौरन अंदाजा हो जाता है कि आगे क्या धमाल होने वाला है। ये लाइन इस खानदान की खुशियों और इस प्यारी सी अफरा तफरी से भरी दुनिया का बिल्कुल परफेक्ट आगाज है। तो सबसे पहले बात करते हैं शादी के इन ग्रैंड तैयारियों की, और हाँ, इनमें छुपे हंगामा खेज लम्हात की। होता कुछ यूं है कि मेहंदी और मायों की मसरूफियात ने सबको चक्कर करके रख दिया है। कभी शॉपिंग मॉल पहुंचकर पता चलता है कि मैचिंग कपड़े तो घर ही भूल गए, कभी आखिरी वक्त पर दर्जियों के चक्कर लग रहे हैं, और कहीं डांस फ्लोर और सफेद फूलों की सजावट पर लंबी बहसें चल रही हैं। और हाँ, वो मेडले गानों की तेज रफ्तार प्रैक्टिस। ये सब बिल्कुल एक टिपिकल देसी शादी वाले घर का नक्शा खींचता है, जहां हर कोई बस इधर उधर भाग रहा होता है। और इन सब के बीच 5 लाख रुपए, जी हाँ, ये वो भारी भरकम अमाउंट है जिसका चेक कुतुबुद्दीन साहब शदीद टेंशन में आदम को पकड़ाते हैं ताकि सजावट वालों को दिया जा सके। अब देखें, ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये दरअसल उस माली दबाव और खामोश परेशानी को हाईलाइट करती है जिससे एक आम बाप अपनी बेटी की शादी पर गुजर रहा होता है। अच्छा, अभी शादी के हंगामे से थोड़ा साइड पर हटते हैं और चलते हैं उस मशहूर जमाना माफी वाले केक की तबाही की तरफ। होता क्या है कि पिछले तमाम खानदानी ड्रामे को ख़त्म करने के लिए नेहा को ज़बरदस्ती सरमद के घरवालों से माफ़ी मांगने के लिए केक बनाने का टास्क मिलता है। अब ज़ाहिरी बात है, नेहा का दिल इस काम में बिल्कुल नहीं है। वो बस गुस्से में बादल नख्वास्ता अंडे और मैदा फेंट रही होती है। और यार, जब किसी काम में दिल ही ना होना तो किचन में ऐसी ही मुकम्मल तबाही मचती है। और फिर आदम की वो क्लासिक एंट्री, क्या लाई हो, मिट्टी और कचरा? आदम की ये तंजिया और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग वाली लाइन इन दोनों की इस रिवायती नोक-झोंक को फौरन कहानी के मरकज में ले आती है। ये एक छोटा सा जुमला है, लेकिन इनकी जबरदस्त केमिस्ट्री को क्या कमाल तरीके से बयान करता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस कचरे जैसे केक ने वाकई वो टूटे हुए ताल्लुकात जोड़ दिए? दिलचस्प बात यह है कि टेंशन इस अजीबोगरीब केक की वजह से खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी असल वजह सरमद की वो नर्म मिजाजी है और यकीनन दोनों खानदानों के दिलों में छुपी हुई वो अनकही माफी है। सरमद का पॉजिटिव रवैया इस जले हुए केक पर पूरी तरह भारी पड़ जाता है। अब जरा कहानी के एक और बहुत ही मजेदार पहलू की तरफ आते हैं, जहां एक इन्फ्लुएंसर दादा का टकराव होता है एक इंतहाई सख्तगीर बाप से। इनका ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये वाकई कॉमेडी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। जरा सोचें, एक तरफ दद्दू हैंडसम है जो मॉडर्न इन्फ्लुएंसर कल्चर को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं, पीआर पैकेजेस आ रहे हैं, टिकटॉक ब्लॉग्स बन रहे हैं, और तो और खाने पर 50% डिस्काउंट भी सेट करवा लिया है। जबकि दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन है जो एक रिवायती सख्त उसूलों वाले बाप हैं। वो इन मुफ्त की चीज़ों, सोशल मीडिया और व्लॉगिंग से सख्त चढ़ते हैं और हर चीज़ की अपनी जेब से अदायगी करना चाहते हैं। और इनकी फ्रस्ट्रेशन इस डायलॉग में साफ झलकती है। क्या आप यहाँ थिएटर सजा रहे हैं? और खुदा के वास्ते अपनी टिकटॉक वीडियोस के लिए कोई ओटपटांग हरकत मत कीजिएगा। यहाँ आकर कुतुबुद्दीन साहिब का सब्र वाकई जवाब दे जाता है। महंगे डांस फ्लोर, स्पीकर्स और फिर वो डिस्काउंट की बातें। ये रिएक्शन एक ऐसे बाप की बिल्कुल सच्ची तर्जुमानी करता है जो इस सारे सोशल मीडिया तमाशे से शदीद परेशान हो चुका है। अब जबकि घर के बड़े आपस में उलझ रहे हैं, तो जरा देखते हैं कि नेहा और आदम के रिश्ते की डायनामिक्स क्या चल रही हैं। तुम ही सोए हुए शेर को जगाती हो, दुनिया मुझे चैंपियन कहती है, और चैंपियन सर्कस के शेरों को नहीं जगाते। इन दोनों के दरमियान चलने वाले ये तेज तर्रार और नोकीले जुमले, मतलब ये एनिमीज टू लवर्स वाली फीलिंग को इतने परफेक्ट तरीके से दिखाते हैं ना। वो हर वक्त एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, टोकते हैं, लेकिन कमाल ये है कि फिर भी हर मोड़ पर एक साथ खड़े होते हैं। और जरा इनकी टीम वर्क का लेवल तो चेक करें। इतना शदीद दबाव है, लेकिन अपना यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल करना, म्यूजिक प्लेलिस्ट और गाने कोऑर्डिनेट करना, अपने अपने फादर्स की डिमांड संभालना और फैमिली ट्रांसपोर्ट मैनेज करना, ये सब वो मिलकर कर रहे हैं। और हाँ, बीच बीच में एक दूसरे के हुलिये पर तंज करना तो बिल्कुल नहीं भूलते। ये सारे काम, ये छोटी छोटी बातें दरअसल इनके दरमियान एक बहुत ही मजबूत लेकिन अनकहे रिश्ते की बुनियाद रख रही हैं। लेकिन अब किस्त की वो तेज रफ्तारी थोड़ी धीमी होती है और हम बढ़ते हैं एक बहुत ही हैरानकुन पेशकश और एक बड़े जज्बाती मोड़ की तरफ। होता यह है कि प्रोफेसर जाबिर शादी हॉल में आते हैं और कुतुबुद्दीन के साथ उनकी जो एक पुरानी यूनिवर्सिटी वाली रिकावत थी वो बिल आखिर ख़त्म हो जाती है। इन पुराने दोस्तों और प्रोफेशनल हरीफों का ये मुलाकात वाकई एक बहुत खूबसूरत और जज्बाती लम्हा है। वो सारी पुरानी जेलसी अब एक गहरी दोस्ती और बाहमी एहतराम में बदल चुकी है।
लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट तो यहाँ आता है। प्रोफेसर जाबिर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि नेहा हर सूरत मेरी बहू बने, फैसला सारिम के हक में ही होना चाहिए। जी हाँ, जाबिर साहब नेहा को अपने छोटे बेटे सारिम के साथ खड़ा देखते हैं और फौरन उन्हें एक परफेक्ट कपल के तौर पर तस्वर कर लेते हैं। ये एक ऐसा सरप्राइज था जिसकी हम में से किसी को कोई तवक्को नहीं थी। ये वाकई कमाल की ड्रामेटिक आयरनी है। जरा मुवाजना करें, एक तरफ वो तजवीज़ करदा रिश्ता है यानी नेहा और सारिम, जो वालदेन की नज़र में बहुत शाइस्ता, समझदार और परफेक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ वो अनकहा रिश्ता है नेहा और आदम का, जिसमें हंगामा है, नोकझोंक है, मगर एक बहुत ही गहरी अंडरस्टैंडिंग और ज़बरदस्त टीम वर्क भी है। दोनों बाप इस कुदरती केमिस्ट्री को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं जो उनकी आंखों के बिल्कुल सामने होती है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नेहा और आदम शादी की इस हैरानकुन पेशकश को चुपचाप मान लेंगे, या फिर ये जो उनकी नाकाबिल तरदीद केमिस्ट्री है ये आखिरकार उन्हें बोलने पर मजबूर कर ही देगी। ये एपिसोड हमें इसी जबरदस्त सस्पेंस पर छोड़कर जाती है कि क्या ये दोनों खानदान इस गलतफहमी का शिकार रहेंगे या कोई नया धमाका होगा। आप लोगों के ख्याल में ये कहानी अब क्या रुख इख्तियार करेगी, ये तो अब अगली किस्त में ही पता चलेगा।